नमस्कार प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आस्था एजुकेशन दिल्ली की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण पे जी का जो वैल्यू होता है वो 9.8 होता है और वो फिक्स रहता है या चेंज होता है। वो चेंज होता है और किस किस कारण से कैसे कैसे चेंज होगा, उनमें से अपन एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जी का वैल्यू हाइट पे जाने पे, पृथ्वी की सतह से यदि आप ऊपर जाते हो तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। यदि आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हो तो भी कम होता है। तो दोनों स्थितियों में अपन चेक करते हैं कि कैसे कैसे क्या कम होता है, क्या उस पर न्यूमेरिकल आता है, चेक करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में। जो अपनी आस्था एजुकेशन है वो एक आवासीय डिफेंस एकेडमी है और यहाँ आस्था का मतलब आप समझ सकते हो सिलेक्शन, और इंडिया में आप ऐसा भी मान सकते हो कि आस्था द बेस्ट डिफेंस एकेडमी इन द इंडिया, मतलब सबसे अच्छी कोचिंग। मुझे सबसे बेहतरीन कोचिंग लगी। एक बार आप आके देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आस्था मतलब सिलेक्शन का एक रास्ता है। चलिए चेक करते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो उसमें से आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं अपन, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को अपन जी से लिखते हैं। जी का बेसिक फॉर्मूला यदि जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किसके लिए ज़्यादातर बात करते हैं? पृथ्वी की दृष्टि से यदि बात करें तो इसका वैल्यू कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि जी जो आपको कह दे कि भाई एक ट्रक गिर रहा है, एक चींटी गिर रही है, एक कागज का टुकड़ा गिर रहा है, तो सबसे ज्यादा जी किस पे लगेगा? जी सब पे समान ही लगता है। जी सब पे क्या लगता है? समान। उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो फिक्स है, वो सब पे एक जैसा लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई पृथ्वी है, उस पे जी क्या वैल्यू फिक्स रहेगा? नहीं। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो उसके लिए अपन एक क्वेश्चन करते, छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं। जी जो है, आप मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है, कैपिटल एम है, ये अर्थ की रेडियस है। यहां से आपने एच हाइट पे चले गए, ये मास छोटा है तो ये इसको अपन ज्यादातर क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? आर प्लस एच। ठीक है। अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है? सरफेस की बात करूं, पृष्ठ पर बात करूं तो जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यदि एच वाली हाइट पे बात करूं तो जी एच कितना होगा? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो यदि आप जी एच का वैल्यू निकालना चाहते हो, इसको सरफेस बोल देते हैं। कितना वैल्यू होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि अपन इसको इसमें डिवाइड करें तो जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो क्या मैं इन दोनों को होल स्क्वायर ऐसे लिख दूं? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इधर से भी आर कॉमन ले लीजिए, इधर से भी आर कॉमन ले लीजिए, तो शायद आपका ये बन जाएगा जी एच जी एस 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, यही बनेगा। आर कॉमन लिया, उड़ गए। अब देखो जी एच, तो आपको क्या ध्यान रखना है? जी एच ऊंचाई पर, तो जी एच का जो वैल्यू है वो देखिए आप लोग, जी एस 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। क्या हुआ इसका मतलब? आप सरफेस से उसमें कुछ वैल्यू का डिवाइड कर रहे हो, उसका भी स्क्वायर है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप
पृथ्वी की तल से सरफेस से ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी का वैल्यू कम मिलेगा आपको, जी का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इस जी के एरिया से आप पार हो जाओगे तो उस समय अर्थ का जो जी है वो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको अर्थ के ग्रेविटी से पार होना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या लगता रहेगा, कम लगता रहेगा, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे क्या लगता रहेगा, ज़्यादा लगता रहेगा, ठीक है। एक बात, अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, जो h है वो r के कंपेयर में बहुत ही कम हो, h जो है वो r की तुलना में बहुत कम हो, उस कंडीशन में यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो GH GS, यदि मैं इसका पावर 2 है ऊपर लेके जाऊं तो -2 हो जाएगा, और इसको मैंने प्रसार भी कर दिया, R तो बहुत बड़ा, H बहुत छोटा, तो डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो यदि इसको प्रसार करें 1 + x की पावर n की तरह, तो 1 + nx, दो ही पद लिख रहा हूँ, n² x² वाला नहीं लिख रहा, तो उससे बन जाएगा आपका GS 1, जैसे ही n तो -2 है, H/R, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको कब काम में लेना है, जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर न जाओ, मतलब R बहुत ज़्यादा हो, H मान लो 100 मीटर, 10 मीटर, 32 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर की बात कर रहे हो आप लोग, उस कंडीशन में आप फॉर्मूला काम में ले सकते हो। क्यों, R कितना होता है, पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। और आप यदि मीटर में चल रहे हो तो आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हो। तो दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं ऊंचाई के लिए, G 1 + h/r का होल स्क्वायर, और दूसरा बहुत कम हो, स्पेशल कंडीशन है, यदि h का वैल्यू बहुत कम हो तो G 1 - 2h/r के दो फॉर्मूले काम में लेने, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। मान लो आप दो क्वेश्चन करते हैं, जब आप वो ऊंचाई बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि वह ऊंचाई बताइए जब G केवल 10 मान लो 9% रह जाए, ऐसे बोल देते हैं, कितना % रह जाए, 9% रह जाए, 4% रह जाए, 36% रह जाए, ऐसा कुछ कह दे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, G का वैल्यू बहुत कम हो गया, तो आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ऊपर वाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस का। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए कि G केवल 36% रह जाए, वो ऊंचाई बताओ, H का मान वो बताओ जब जो GH है वो G का कितना रह गया, केवल 36% रह जाए, तो H क्या होगा, तो बहुत कम हो गया ना, मतलब अपना 64% इसने खो दिया, तो वो H तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, R के टर्म में है, इसका मतलब आपको ये वाला ही फॉर्मूला लेना है। तो GH का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 36G%। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपको, GH बराबर G सरफेस वाला 1 + h/r का होल स्क्वायर, तो GH कितना है, 36% G 1 + h/r का होल स्क्वायर, G से G उड़ जाएगा, 36 को आप ऐसे लिख सकते हो, बटा में 100, 1 + h/r का होल स्क्वायर, क्या दोनों साइड में अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेओगे तो आपका ये 36 का कितना होगा, 6/10, 1/h/r, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6h/r = 10 हो गया ना। तो ये देखो यहां से कितना बचा, 4, 6h/r, तो h का वैल्यू जानना चाह रहे हो आगे वाला आपसे, 4/6 × r, तो ये आ गया आपका 2/3r, ये वो h का वैल्यू है। समझ आ गई बात क्या,
जब आप वो ऊंचाई बतानी है आपको जब आपका जी का वैल्यू केवल 36% रह जाए, तो उस केस में आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, बात क्लियर। कोई सा भी और क्वेश्चन हो, आपका ये बेसिक फॉर्मूला, हाइट पे कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो आपको, तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही आप यदि डेप्थ में जाते हो, गहराई में जाते हो, तो जी का वैल्यू कम होगा। जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात और बता देता हूं मैं। इसको आप रोक के क्वेश्चन को देख लेना और अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चन करना। आया हुआ क्वेश्चन मैं इस पे बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। चलिए दूसरा देखो, गहराई के साथ यानी डेप्थ के साथ जी में चेंज क्या आएगा? यदि आप किस में चले गए, अर्थ के अंदर कोई खड्डा वड्डा खोद के आप अंदर जा रहे हो, तो क्या जी में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला काम में लेना है? मैंने आपको उस समय डेंसिटी बहुत मैटर करेगी। क्या मैटर करेगी? डेंसिटी। तो डेंसिटी की टर्म में फॉर्मूला आप लोग देखो, Gm/r² होता है, घनत्व है, क्यों? डेंसिटी कम हो जाएगी। अभी पूरा यदि आप सरफेस पे हो तो ये मास m काउंट करोगे। यदि आप यहां पे पहुंच गए चलते चलते अंदर, यहां पे आ गए, तो आपको इसके अकॉर्डिंग m डैश देखना पड़ेगा, और नीचे आ गए तो उसके अकॉर्डिंग m डैश देखना पड़ेगा। जितना मास, कितना मास आपको खींच रहा है उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो टोटल मास है, लेकिन आप लोग इसमें क्या करो, डेंसिटी के अकॉर्डिंग करो। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और पृथ्वी एक गोला है तो गोले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? रो इंटू वी, तो रो 4/3 पाई r क्यूब, तो रो 4/3 पाई r क्यूब अपन यहाँ पे पुट करें तो जी का वैल्यू आएगा जी 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r²। तो उस कंडीशन में जी बन गया r² से r³ कैंसिल होगा, तो 4/3 पाई रो जी r आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को डेप्थ वाली बात करेंगे तो ये काम में लेना है। मान लो 2 फॉर्मूले हैं आपके पास जी के, आप d गहराई तक अंदर चले गए, ये अर्थ का सेंटर है, ये आप कितनी गहराई तक चले गए? d गहराई तक। अब इसमें ये पूरी क्या है आपकी? रेडियस r है, तो ये कितनी बची है? पूरी r है, ये कितनी है? d, तो ये बची r माइनस d। आप यहां पे हो, आप यहां पे हो, उसके अकॉर्डिंग d हो जाएगी। जितना डेप्थ होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी d हो गई। तो इसके लिए डेप्थ में आपका सीधा सा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को काम में ले लेना, आंसर आएगा जी सरफेस वाला 1 माइनस d/r। यदि आप डेप्थ में जा रहे हो, गहराई में जा रहे हो, तो सरफेस पे जी का वैल्यू 1 माइनस d/r, इसी फॉर्मूले को काम में लेते हुए आ जाएगा आंसर। ठीक है, मान लो आप फॉर्मूला याद हुआ, चलते 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 कहां पे आ गए? सेंटर पे आ गए। तो ये जो d है वो किसके बराबर हो गई? r के बराबर हो गई। तो आप यदि सेंटर की बात करेंगे, पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे, तो g 1 माइनस r/r। क्यों? d का जो वैल्यू ऊपर से ले रहा हूं मैं, यहां पे आते आते आपका d कितना हो गया? r के बराबर, तो कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1 0, तो सेंटर पे जो ग्रेविटी का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सेंटर पे ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण का मान 0 होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी का मान बढ़ता जाएगा। और कहां तक बढ़ेगा? जब तक सरफेस पे पहुंच जाओगे तब मैक्सिमम होगा। सरफेस पे पहुंच जाओगे तब क्या होगा? मैक्सिमम जी का वैल्यू होगा, और उस जी का वैल्यू होता है
Gm/r², 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ऊपर जाओगे वापस घटने लग जाएगा, मतलब सेंटर पे 0 होता है, सेंटर से ऊपर जैसे जैसे जाओगे पृथ्वी के केंद्र पे कितना होता है जी, 0, और ऊपर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सरफेस पे अधिकतम होगा और हाइट पे जाओगे तो कम होगा। ठीक है, ये जी के बारे में चर्चा थी। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं आपको पूछूं किसी भी व्यक्ति का पृथ्वी की सरफेस पे 40 न्यूटन भार है, कितना भार है 40 न्यूटन, वेट कितना है उसका 40 न्यूटन है, और उसका भार पृथ्वी के सेंटर पे कितना होगा, कितना होगा पृथ्वी के सेंटर पे, भार का मतलब समझते हो ना mg, तो सेंटर पे g कितना हुआ 0, तो उसका भार पृथ्वी के केंद्र पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। बात क्लियर, पृथ्वी के केंद्र पे उसका भार कितना होगा 0 होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, पृथ्वी के केंद्र पे उसी आदमी का द्रव्यमान कितना होगा, पृथ्वी के केंद्र पर उसी आदमी का जो मास या द्रव्यमान है वो कितना होगा, 0 होगा क्या, नहीं होगा। द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल किसके मान में चेंज आ रहा है, जी के मान में चेंज आ रहा है। बात क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लेना आप लोग जो मैंने बात बताई है। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, पृथ्वी के तल से r/2 दूरी की गहराई पर, पृथ्वी के तल से r/2 की r/2 गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान है कितना होगा। तो इसका मतलब आपको d का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया, r/2 दे दिया, आपको d पूछा है, d का वैल्यू कितना है r/2। फॉर्मूला क्या है आपका, सरफेस वाला g 1 - d/r, तो यहां से यदि आप देखो तो डेप्थ में ये आ गया g, d का वैल्यू क्या दिया r/2, तो r/2 अपॉन r, r से r कैंसिल, तो कितना बचा g 1 - 1/2, तो कितना आ गया g/2, यानी ठीक आधा हो जाएगा। तो g का वैल्यू सरफेस पे कितना होता है 9.8, तो यहां हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर, ध्यान में आ गया। अब एक आया हुआ क्वेश्चन मैं बता देता हूं। आया हुआ क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कहीं कहीं पहाड़ पे ऊपर हाई हिल्स पे आपका जी जो है वो जीवन है, क्या है जीवन है, और समुद्र के सतह पे जो मैक्सिमम अपन लेते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हाइट लिखी जाती है समुद्र तल से इतना, प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे देखते होगे आप लोग, समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से, तो वो समुद्र तल को अपन क्या मानते हैं 0 लेवल मानते हैं। तो हाइट वैसे मेजर कहाँ से करते अपन है, क्यों उबड़ खाबड़ है तो पूरी, तो सी लेवल समुद्र तो तल जो है वहां से अपन 0 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यदि ऊपर पहाड़ के ऊपर यदि अपन देखें तो इसका वैल्यू पहाड़ के ऊपर अर्थ की सरफेस में कहीं पहाड़ होगा उसमें जी का वैल्यू जीवन दिया है, समुद्र तल पे G2 दिया है, और कहीं कोई खादान खुदान है, कोयले की मान लो खादान है, वहां पे G3 दिया है। समझ गई बात आप, जीवन कहाँ पे ऊपर पहाड़ों पे, G2 कहाँ पे समुद्र तल पे, G3 कहाँ पे है कोई गहराई में है। कुल मिला के से समझो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, G1 G2 G3 आया हुआ क्वेश्चन है भैया। दूसरा ऑप्शन क्या है, G1 व G3 बराबर होंगे, G2 थोड़ा ज़्यादा होगा। तीसरा ऑप्शन चौथा जो ऑप्शन है वो G1 G2 और G3 तीनों ही बराबर होंगे।
कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप लोग? कौन सा ऑप्शन? यदि आपको बात समझ में आई है तो G2 कहाँ पे है? सरफेस पे है, समुद्र तल पे है, सबसे ज्यादा वो होगा। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, इन दोनों से ये ज्यादा होगा, इसका मतलब है सी ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका पिछली बार वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जी पर आप लोगों को ध्यान रखना है। सेंटर से जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे जी का वैल्यू बढ़ता जाता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है और हाइट पे कम होता जाता है। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।